Uzair का क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज दैट हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड जर्नी ऑफ जर्मनी? यार देखें, ये तो अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 300 से भी ऊपर वीडियोस हो गई हैं, तो उसमें मैं वक्तन फ़वक्तन वो शेयर करता रहता हूँ एक्सपीरियंस मेरा। लेकिन अगर उसको थोड़ा समराइज़ करूँ 3-4 मिनट के अंदर, तो यही कह सकता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ सबसे पहले शुरू की तो बहुत ज़बरदस्त गुज़री, और हालाँकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जिस शहर में मैं जा रहा था, मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि ये एक बहुत छोटा-सा टाउन है, 40-45 हज़ार लोगों का ईस्ट जर्मनी के अंदर है। कुछ भी वहाँ पे एज़ सच कोई अट्रैक्शंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो जर्मनी का आपको सही शक्ल भी नहीं दिखाएगा वो शहर, और ना वो दिखाता है। तो उस हिसाब से वहाँ गया, प्रोफ़ेसर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त मिले, वहाँ पे जो और स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे, वो बड़े अच्छे मिले, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला। वहाँ पे पढ़ने-लिखने का मुझे लाइब्रेरी बड़ी पसंद आई यूनिवर्सिटी की, हालाँकि छोटी-सी हमारी लाइब्रेरी थी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं है वो, मतलब बड़ी ही है, 5-6 हज़ार उसमें स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तो उनमें 40-40 हज़ार का स्टूडेंट काउंट है, जैसे टीयू बर्लिन या टीयू म्यूनिख या आरडब्ल्यूटीएच वगैरह हो गई। तो डेलिबरेटली मैंने वो सेलेक्ट की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कोर्स पसंद था, तो अम, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। शुरू में मैंने अपने कमरे में पढ़ता था, लेकिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि मैं वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट बहुत होता था, तो मैं लाइब्रेरी का बड़ा यूज़ किया। तो छोटा शहर था, उसके यही एडवांटेजेस भी थे कि जल्दी से गए, पैदल 5-10 मिनट में जाके आपने ग्रोसरीज़ भी कर ली, 10-15 मिनट की वॉक की तो आप, या साइकिल पे गए तो आपकी क्लासेस वाली बिल्डिंग्स भी पास ही थी डॉर्मिटरी के। स्टूडेंट डॉर्म में मैं रह रहा था, तो लाइब्रेरी भी साथ थी। फिर एक मेरे जो सेकंड सुपरवाइज़र थे थीसिस के, एक तो मेन जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे, चेयर थे, वो काफ़ी हेल्पफुल थे, फ्रेंडली थे। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की उसके अंदर। फिर उन्होंने हमें विज़िट्स भी एक्चुअली कई 1-2 करवाए, एजुकेशनल विज़िट्स करवाए, जो हमारे वो टीचर थे, शूमन नाम था उनका। वो वहीं ड्रेस्टन के पास ही एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ के रहने वाले थे। और उसके बाद स्टूडेंट जॉब जब मैं गया स्टुटगार्ट में, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा फ़िज़िकली टफ़ था। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, उसमें मुझे फ़िज़िकल मैंने स्टूडेंट जॉब्स की, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें मुझे थोड़ी-सी इंजरी भी हो गई एक दफ़ा, छोटी-सी, यानी कि कोई इतनी सीरियस नहीं। तो वो थोड़ा-सा टफ़ टाइम था, क्योंकि वो टाइम था कि उस वक़्त मैं नया भी था, लैंग्वेज भी अभी सीख रहा था, और स्टूडेंट जॉब भी करने की कोशिश कर रहा था। फ़िज़िकल जो जॉब थी, पहली दफ़ा वो भी कर रहा था। नहीं, पहले फ्राइबर्ग में की थी, लेकिन वो हर रोज़ नहीं होती थी, हफ़्ते में 1-2 दिन होती थी। तो वहाँ पे जो है वो मुझे आप कह सकते हैं थोड़ा-सा टफ़ टाइम मिला, मगर सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि इतने सारे फ़िज़िकल जॉब्स की, हाथ से की, ढूँढने का उनका प्रोसेस, ये सब, इंटर्नशिप ढूँढने की कोशिश की स्टुटगार्ट में, लेकिन उस वक़्त पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी और काफ़ी नया था, तो वो इतना प्रोसेस भी मुझे अवेयर नहीं था। जैसे अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, इतनी उस वक़्त कोई गाइडेंस नहीं होती थी, खुद से आपने सारा मैनेज करना होता था। फिर वापस आके जब बर्लिन मूव किया मैंने, थीसिस में अपना लिख रहा था, आप लोगों को साथ मैंने सारी स्टोरीज़ अपनी शेयर की हुई, और फिर यहाँ पे जैसे जल्दी अच्छी थी मेरी लक, काफ़ी ज़्यादा मैं ट्राई कर रहा था, तो फ़ौरन मुझे फुल टाइम इंटर्नशिप मिल गई और फिर जॉब मिल गई। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और फिर शुरू में जो मैंने काम किया, मैंने स्टार्ट किया रॉकेट इंटरनेट के साथ, जो सबसे बड़ा इंटरनेट इंक्यूबेटर है, बेसिकली आउटसाइड वो कहते हैं अमेरिका एंड चाइना। तो वहाँ पे काम किया, और वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। और स्पेशली जो आप कहो कि ज़्यादा जो, ऑफ कोर्स वो तो डे 1 से ही जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ मिलते हो, इंटरैक्ट करते हो प्रोफेसर्स के साथ, तो आपके वहीं पे ही डेवलपमेंट जो है ना, वो पर्सनल डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो सारी बर्लिन में आके शुरू हुई। जब वहाँ पे मैंने जॉब करना शुरू की, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, वहाँ पता लगा कि यार इतनी नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, उनके साथ काम करना, उनके कल्चर्स में ये फ़र्क है। ऐसे-ऐसे जो है वो टीम को आपने मैनेज उसमें करना है, कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, फिर साथ ही काम आपने स्किल सेट कैसे अपना एनहांस करना है, लैंग्वेज भी कैसे सीखनी है। और फिर आपको पता है जो हमारे देसियों के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पीआर कब लेनी है, वीज़ा कब एक्सटेंड कराना है,
तो ये भी एक मैंने कब से आप लोगों को कहा है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। कभी बनाऊँगा इसके ऊपर कि हाउस रेंट बिफोर डे शुरू में 2014 में जब मुझे स्टूडेंट वीज़ा अपना एक्सटेंड करना था, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। तो उस वक़्त अभी भी इतना कोई ऑर्गेनाइज़ सिस्टम नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसा ही होता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत कम होती है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इतने काम करने वाले होते नहीं हैं। तो मुझे पूरी एक रात मैंने हाउस रेंट बिफोर डे जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जब मैं स्टूडेंट था, उसके बाहर मैंने पूरी एक रात गुज़ारी, ताकि सुबह मेरा सबसे पहला टोकन, सबसे पहले जब गेट खुले तो मैं सबसे पहला बंदा हूँ। क्योंकि उससे पहले मैं ऑलरेडी खड़ा होके लाइन में जा चुका था और मेरी बारी नहीं आई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे दिन के टोकन खत्म हो गए हैं, सुबह 7 बजे आके लाइन में लगो यहाँ पे। और 7 बजे वहाँ पे पहुँचने के लिए वो उस नेबरहुड में था कि आपको जो सबवे जाती थी उस वक़्त वो उस वक़्त क्या अभी भी बल्कि कुछ इस तरह का सिस्टम था कि अगर मैं सुबह की सबवे लेता, यानी कि 5 बजे खुलनी थी सबवे, तो मैं नहीं वहाँ पहुँच सकता था 7 बजे। तो मुझे आखिरी सबवे रात की लेनी थी, जो थी आई थिंक 1 बजे की या 1:30 बजे की। तो 2 बजे का जाके वहाँ बैठ गया, और इंटरेस्टिंगली उसमें बात ये थी कि 2 बजे के बाद और भी स्टूडेंट्स आके आना शुरू हो गए लाइन में, यानी कि मैं तो पहला था, ढाई 3 बजे एक और चाइनीज़ लड़की आ गई, फिर और आए। तो वो भी एक बड़ा एक्सपीरियंस था। अब इसको एक्सपीरियंस ही कह सकते हो, अच्छा तो नहीं उसको कह सकता, लेकिन अब अगर सोचता हूँ तो वो फन लगता है, लेकिन उस वक़्त बिल्कुल वो उस वक़्त भी उस पे यानी कि एन्जॉय कर रहा था, मज़ा आ रहा था, लेकिन उस वक़्त थोड़ा-सा क्या उसको कहेंगे कि आपको तंग भी आप हो रहे थे और तकलीफ़ भी हो रही थी कि यार ये क्या, यानी कि घटिया प्रोसेस है, कि इतना ये डिजिटलाइज़ेशन के अंदर जर्मनी का अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। तो पता नहीं क्या इनके डिजिटल फ्रेंडली होने से इनके क्यों डरते हैं। और उसके अलावा यार ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का तो बहुत अच्छा गया है। इस क्वेश्चन को तो बहुत सारे तरीकों से मैं आंसर कर सकता हूँ और बहुत सारी डायमेंशंस में लेके जा सकता हूँ। लेकिन इसको मैं इतना ही मुख्तसर ही रखूँगा इस वक़्त। अगर कोई स्पेसिफिक बात हो कि हल्के-फुल्के अप्स एंड डाउन्स भी ऑफ कोर्स आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। ज़िंदगी में हर चीज़ आती है, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, सब कुछ आता है। जब बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं था, उससे लेके फिर जब फर्स्ट सैलरी और फिर जब आप अर्न करना शुरू करते हैं और जब पैसे फिर कमाना शुरू करते हैं, फिर सेविंग्स होती हैं। तो ओवरऑल आई रेट इट वेरी गुड, और इसीलिए रेट अच्छा मैं कर रहा हूँ, तभी तो मैं अपने आप को कन्विंस कर सका हूँ अभी तक कि मुझे यहीं पे होना चाहिए, और इसीलिए यहीं पे हूँ। तो मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा है और गुज़र रहा है अभी तक। आई होप कि ऐसा ही गुज़रेगा आगे भी।